हिंद महासागर, जो रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है, ने भारत की समुद्री क्षमताओं में एक बड़ा बदलाव देखा है। आईएनएस अरिहंत, जो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु शक्ति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, राष्ट्र के नौसैनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह तकनीकी जीत न केवल भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत का कद भी बढ़ाती है। अरिहंत, जिसका संस्कृत में अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, भारत के अपनी संप्रभुता और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अटूट संकल्प का प्रतीक है। भारतीय नौसेना में इस पनडुब्बी का शामिल होना अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग है। यह इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और साथ ही किसी भी संभावित दुश्मन को रोकता है। अरिहंत परियोजना भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रतिभा और दृढ़ता का प्रमाण है, जो दशकों के अथक प्रयासों की परिणति है। यह भारत के स्वदेशी तकनीकी कौशल और परमाणु प्रणोदन और पनडुब्बी निर्माण की जटिलताओं को नेविगेट करने के उसके दृढ़ संकल्प का एक शानदार उदाहरण है। आईएनएस अरिहंत भारत की नौसैनिक शक्ति और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय गर्व और शक्ति का प्रतीक है। आईएनएस अरिहंत भारत के एसएसबीएन प्रोग्राम की पहली पनडुब्बी, राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह पनडुब्बी समुद्र आधारित परमाणु निवारक की नींव बनाती है। यह पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में गुप्त रूप से गश्त करती है। अरिहंत भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। इसके निर्माण में कई तकनीकी बाधाओं को दूर करना शामिल था। अरिहंत की गुप्तता और सहन शक्ति इसे एक अद्वितीय सामरिक लाभ प्रदान करती है। पनडुब्बी की परमाणु प्रणोदन प्रणाली इसे लगभग असीमित रेंज और सहन शक्ति प्रदान करती है। अरिहंत की यह क्षमता भारत की रक्षा नीति को मजबूती प्रदान करती है। आईएनएस कलवरी आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और इसके निर्माताओं के कौशल का प्रमाण है। यह पनडुब्बी न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमताओं का भी प्रतीक है। पनडुब्बी की उन्नत तकनीक और परिष्कृत डिजाइन इसे चुनौतीपूर्ण पानी के नीचे के वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाती है, जो एक रणनीतिक निवारक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करती है। इसके डिजाइन में नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। कलवरी के केंद्र में इसका डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली है, जो एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली इकाई है, जो पनडुब्बी को चलाने और इसके ऑनबोर्ड सिस्टम को बिजली देने के लिए अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह प्रणाली पनडुब्बी को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की क्षमता प्रदान करती है। यह डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली कलवरी को पारंपरिक पनडुब्बियों की बाधाओं से मुक्त करती है, जो बार बार सतह पर आने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत कलवरी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है। कलवरी के प्राथमिक आयुध में टॉर्पीडो और जहाज रोधी मिसाइलें शामिल हैं। ये हथियार अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हैं, जिससे कलवरी की मारक क्षमता और भी बढ़ जाती है। ये टॉर्पीडो और मिसाइलें पानी के भीतर से लॉन्च की जा सकती हैं, जो ठिकानों पर सटीकता से प्रहार करती हैं। यह क्षमता कलवरी को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति बनाती है। पनडुब्बी दुश्मन की पनडुब्बियों और सतह के जहाजों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए टॉर्पीडो और जहाज रोधी मिसाइलों से भी लैस है। ये हथियार कलवरी को बहुमुखी और घातक बनाते हैं। पनडुब्बी की चुपके क्षमताएं उसकी उत्तरजीविता और प्रभावशीलता के लिए सर्वोपरि हैं। यह चुपके तकनीक कलवरी को दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है, जिससे यह और भी खतरनाक हो जाती है। कलवरी के पतवार को उसके ध्वनिक हस्ताक्षर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे दुश्मन के सोनार के लिए इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह डिजाइन इसे दुश्मन के हमलों से बचने में मदद करता है। दूसरी ओर
इसके उन्नत सोनार सिस्टम इसे बड़ी सटीकता के साथ अन्य जहाजों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की अनुमति देते हैं, जो एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान करते हैं। यह प्रणाली कलवरी को दुश्मन के जहाजों का पता लगाने और उन पर हमला करने में सक्षम बनाती है। उच्च प्रशिक्षित कर्मियों से युक्त कलवरी का दल इस जटिल मशीन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कर्मी पनडुब्बी की सभी प्रणालियों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस होते हैं। ये व्यक्ति पनडुब्बी की तकनीकी जटिलताओं और उनके मिशन के साथ आने वाली विशाल जिम्मेदारी को संभालने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। उनका प्रशिक्षण उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है, जिससे कलवरी की संचालन क्षमता और भी बढ़ जाती है। परमाणु रणनीति के दायरे में परमाणु त्रय की अवधारणा विश्वसनीय निवारक की आधारशिला के रूप में खड़ी है। इस त्रय में 3 प्लेटफॉर्म शामिल हैं: भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें, रणनीतिक बम वर्षक और पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें। ये तीनों मिलकर एक मजबूत और लचीला रक्षा तंत्र बनाते हैं। परमाणु त्रय के सिद्धांत जोखिम का वितरण और प्रतिशोध का आश्वासन है। कई प्लेटफार्मों पर परमाणु क्षमताओं को फैलाकर एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा को मजबूत करता है। यह रणनीति सुनिश्चित करती है कि किसी भी हमले के बावजूद राष्ट्र की प्रतिशोधी क्षमता बनी रहे। भले ही त्रय के एक चरण को बेअसर कर दिया जाए, शेष 2 चालू रहेंगे। यह प्रतिशोधी क्षमता संभावित हमलावरों को हतोत्साहित करती है। परमाणु त्रय का अधिकार संभावित विरोधियों के लिए एक जटिल और बहुआयामी खतरा पेश करता है। त्रय का प्रत्येक चरण दुश्मन के बचाव के लिए अनूठी चुनौतियां पेश करता है। यह जटिलता किसी भी चिंतनशील हमले से जुड़ी अनिश्चितता और जोखिमों को बढ़ाकर प्रतिरोध को बढ़ाती है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी विरोधी आसानी से हमला करने की हिम्मत न करे। परमाणु त्रय विभिन्न संकट परिदृश्यों का जवाब देने में लचीलापन प्रदान करता है। भूमि आधारित मिसाइलें तेज प्रतिक्रिया क्षमताएं प्रदान करती हैं, जबकि यदि आवश्यक हो तो हमलावरों को वापस बुलाया जा सकता है। पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में छिपे हुए स्थानों से संचालित होती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी हमले के बावजूद राष्ट्र की प्रतिशोधी क्षमता बनी रहे। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी हमले के बावजूद राष्ट्र की प्रतिशोधी क्षमता बनी रहे और संभावित हमलावरों को हतोत्साहित किया जा सके।